बेटा, इस साल तो दिवाली हम सब साथ मनाएंगे ना। पिछले 2 साल से तुझे नहीं देखा। बहुत मन कर रहा है बेटा तुझे देखने का। अब हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं शांति से बात करके बता देता हूँ। बेटा बीवी से बात करता है। शांति, मैं आज दिवाली के लिए घर जाने की टिकट करवा लेता हूँ। वो क्या है ना, माँ कह रही थी कि इस बार दिवाली में हम लोगों को घर जाना है। 2 साल हो गया है ना। हाँ, क्या हुआ 2 साल हो गए तो? हाँ, अरे शादी के भी 2 साल ही हुए हैं। और माना ये किराए का मकान है, लेकिन पैसा तो इसी घर में रहकर कमा रहे हो ना। तो पूजा नहीं करोगे यहाँ? वहाँ चले जाओगे जहाँ से ना कुछ लेना है ना देना, ऊपर से आने जाने का खर्चा अलग से। हाँ, बोल तो सही रही हो, खर्चा तो बहुत ही है। खैर छोड़ो, मैं मना कर देता हूँ। थोड़े दिन बाद पिता का फोन बेटे के पास आता है। बेटा, इस बार स्कूल से जो पैसा मिला था, सैलरी, वो माँ की दवाई में खर्चा हो गया। माँ की आँख का ऑपरेशन हुआ है तो कुछ पैसे और भेज देता। ठीक है पापा, मैं कल भेजता हूँ। शांति, पापा को पैसे भेजने हैं, किस वाले बैंक से भेजूं? वो क्या है ना, माँ के ऑपरेशन में पापा की सारी सैलरी लग गई है तो थोड़े पैसे मांग रहा है। वाह जी वाह, तुम भी ना सही हो। पैसे मांगे और तुम डाल भी रहे हो। अरे बोलो कि पैसे नहीं है। पैसे रहने दो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। कल मैं ही बात कर लेती हूँ। अगले दिन बहू ससुर को फोन करती है। कैसे हैं पिताजी? वैसे होंगे अच्छी। अच्छा, ये बता रहे थे कि आपने कुछ पैसे मांगे हैं। हाँ बहू, वो इस महीने ना जरूरत थी। अब मेरे और मोहन के बीच बात हो गई है। अच्छा, तूने कैसे फोन किया? सास का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तब तो कोई खोज खबर ली नहीं तूने। बस पिताजी, आपकी यही कमी है कि आप बात कम और ताने ज्यादा देते हैं। और ये क्या, आपके बेटे और आपके बीच की बात है? अरे आप तो जानते हैं कि शहर में खर्चा कितनी मुश्किल से निकलता है। कहाँ से लाएंगे ये आपके लिए पैसा? और पता था कि इस महीने ऑपरेशन है तो थोड़ा थोड़ा पहले से नहीं बचाना चाहिए था क्या? देख बहू, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। बस पिताजी, बस कम बोलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। ससुर फोन रख देते हैं। लेकिन शाम को, देखा, तुम्हारे पापा को मैंने फोन किया था बातचीत और हालचाल के लिए, तो मुझे कह रहे थे कि उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने मुझे घर की बहू बनाया। अरे कितनी खरी खोटी सुनाई। वो तो मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। अरे पता नहीं पापा को क्या हो गया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है सठियाते जा रहे हैं। खैर, कुछ महीने साल बीतते हैं और एक दिन। कितना बुरा लगता है पता है जब लोग कहते हैं, अरे ये लोग किराएदार हैं। मोहन, क्यों नहीं हम लोग अपना घर ले लें? अब तुमसे क्या छुपा है शांति, सब तो तुम्हारे सामने ही है। तुम्हारे पिताजी तो रिटायर हो रहे हैं ना, पैसे मिलेंगे उन्हें पीएफ के और रिटायरमेंट के, और गांव वाला घर भी है। अरे उसे बेच देते ना। और माँ पापा वो कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे, क्या यहीं आएंगे, सब साथ रहते हैं। अब कब तक अकेले रहेंगे? बुढ़ापा हमारे साथ में ही काटे ना। बात तो सही है, मैं पापा से बात करता हूँ। मोहन पिता को फोन करता है। किसी भी हालत में मैं ये मकान नहीं बेचूंगा और ना ही एक भी पैसा दूंगा, और तुम्हारे पास आकर रहने का तो सवाल ही नहीं। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मोहन शांति को सारी बात बताता है। और क्या कह रहे थे वो? वही कि मकान तो उनके मरने के बाद ही बिकेगा और वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। और वो तो अभी मरने से रहे। खैर चलो, मैं ही बात करती हूँ। मैं तो कहती हूँ मुन्ने का जन्मदिन है, अगले महीने वहीं चलते हैं, वहीं मनाते हैं बच्चे का बर्थडे दादा दादी के पास। मोहन, शांति और उनका बेटा मुन्ना तीनों गांव जाते हैं। सासू माँ, ससुर जी, आपकी पोते का जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। देखिए, हम लोगों ने जो भूल की है इसकी सजा इस मासूम को ना दे। हाँ दादा दादी, मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। चलिए ना मेरे साथ वहाँ। सबके दादा दादी साथ में रहते हैं और पार्क में भी आते हैं।
आप भी चलिए ना प्लीज। सास ससुर का मन पसीज जाता है और वो लोग बच्चों के साथ शहर चले जाते हैं। शहर जाकर, हम थोड़े दिनों में वापस चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? इसका मतलब आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। हाँ देखिए ना, यहाँ कितना अच्छा लगता है। बहू गर्मा गर्म खाना देती है, मुन्ना सारा दिन मेरे साथ खेलता है और शाम को सोसाइटी में वॉक। थोड़े दिन रुक जाते हैं ना। शाम को बेटा कहता है, चलो जल्दी सब तैयार हो जाओ, हम लोग मंदिर चलते हैं। सभी तैयार होकर जैसे ही कार के पास आते हैं, पिताजी आपकी आगे की सीट है, आप आगे बैठिए। रुकिए, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। पिताजी को अब शांति पर विश्वास होने लगता है। एक रोज, अब घर घर लगता है। माँ पापा, लग ही नहीं रहा कि मैं कभी बाहर गया भी था। माँ पिता घर की रौनक है। हाँ लेकिन घर अपना होता तो। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों ने हमें खुश कर दिया। मैंने फैसला कर दिया है कि मैं सारा पैसा और गांव का घर बेचकर यहाँ घर ले लूंगा। बस शांति को तो मन मांगी मुराद मिल गई। ससुर से सारा पैसा लेकर वो लोग घर बना लेते हैं। और फिर एक दिन, बहू आज खाना नहीं बना क्या? भूख लग रही है। शांति कुछ नहीं कहती। अरे शांति, सुन रही हो? भूख लगी है। शांति सास पर जोर से चिल्ला देती है, भूख लगी है तो खा लो बनाकर। अब क्या नौकरानी पाली है जो किसी भी वक्त बनाकर खिलाए? अपनी भी जिंदगी होती है। सास को शांति की बात पर झटका लगता है। अब शांति और मोहन कहीं घूमने भी जाते तो माँ बाप को लेकर नहीं जाते। बेटा काफी दिन हो गए घर पर रह रहकर ऊब हो रही है। अरे तो क्या कर सकते हैं, बाहर कितनी गर्मी है, घर पर ही रहने में भलाई है पिताजी। एक दिन शांति ससुर जी के कमरे का एसी बंद कर देती है। फ्री की बिजली नहीं है जो सारा दिन एसी चलता रहे। अरे लेकिन बहू, गर्मी कितनी है, तुम्हारे कमरे का एसी भी तो चल रहा है। वाह जी वाह, बस इसी में रह जाना। मेरे कमरे में छोटा बच्चा है। अरे तो उसे हमारे कमरे में भेज दो ना। नहीं, मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगा, मैं मम्मी के पास रहूंगा। आप लोग गंदे हैं। अब ससुर को याद आता है कि कैसे कैसे करके बेटे और बहू ने उन लोगों से पैसे लेने के लिए अच्छा व्यवहार करने का नाटक किया था। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब बहू चिड़िया चुग गई खेत।